हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं श्रवण कुमार गुप्ता अपने पीजी क्लास में आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज हम लोग क्लास 10th का व्रज गुणन विधि से कैसे हल किया जाता है वो जानते हैं। और व्रज गुणन विधि का जो है से सूत्र जो है सो क्या होता है वो आसान तरीका से हम लोग जानेंगे। सूत्र बनाने के लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट को सूत्र याद नहीं हो पाता है, तो आज मैं आप लोगों को जो है सो इसका सूत्र बहुत ही आसान तरीके से लिखने के लिए बताऊंगा। और इससे संबंधित मैं आप लोग को एक प्रश्न भी बताऊंगा, उसका हल भी बताऊंगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं ब्रज गुणन विधि। तो ब्रज गुणन विधि में हम लोग को जो है सो ये जानना है कि कोई भी जो प्रश्न रहेगा उसको जो है से यदि हम लोग कोई भी विधि से हल करेंगे तो उसका आंसर जो है से जो आएगा वो सभी में बराबर आएगा। जैसे हम लोग पढ़े हैं प्रतिस्थापन विधि भी आप लोग पढ़े होंगे, ग्राफीय विधि भी पढ़े होंगे, उसके बाद निराकरण विधि भी पढ़े होंगे, उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रज गुणन विधि। तो इसमें हम लोग का जो है से दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं। एक्स और वाई में इसमें एक्स और वाई का मान हम लोग को निकालना है। तो एक्स और वाई का जो मान हम लोग को स्टूडेंट निकालना है वो ब्रज गुणन विधि से निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को जो है से ब्रज गुणन विधि में जो है सो सूत्र जो होता है वो सबसे पहले हम लोग को याद रखना है। तो चलिए पहले हम लोग सूत्र को देख लेते हैं। सूत्र क्या होता है इसका, तो हम लोग को याद रखना है। तो क्या याद रखना है? बैक का अब, बैक का अब, बैक का अब जो है से आप लोग को याद रखना है। और बैक के अब को हम लोग को कैसे लिखना है, तो देखिए ऊपर में x लिख देंगे और बैक को हम लोग BC लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? BC, शॉर्ट में बैक लिख सकते हैं। बैक BC और BC को हम लोग को 2 बार लिख देना है, दोनों माइनस में रहेंगे, ये चीज़ को भी याद रखना है। अब ऊपर में लिख देंगे y। अब का है तो का को हम लोग के ए से नहीं सी ए से का लिख सकते हैं। तो सी और सी ए को हम लोग को 2 बार लिख देना है। अब ऊपर में जो है सो अब वाला में -1 लिखना है। और अब का जो सूत्र होता है ए बी, अब ए बी और ए बी। तो चलिए हम लोग का फॉर्मूला बन गया। अब लिखना क्या है, तो यहाँ पर 1 2 लिखेंगे तो यहाँ 2 1 लिखेंगे, 1 2 लिखेंगे तो यहाँ 2 1 लिखेंगे, 1 2 लिखेंगे तो यहाँ पर 2 1 लिखेंगे। इस तरह से हम लोग का ब्रज गुणन विधि का ये सूत्र जो है सो बहुत ही आसान तरीका से बन गया। तो चलिए आप लोग को याद हो गया ये सूत्र। आप लोग को याद नहीं होता, आप लोग को याद क्या करना, बैक का अब कैसे लिखना है उस तरह से। तो चलिए अब इसमें हम लोग सबसे पहले A1 और A2 हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण में तो जान गए कि A1 A2 किसको बोलते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे A1 A2 B1 B2 C1 और C2। यहाँ पर जो है इसे A1 हम लोग का 8 है, ये हम लोग का 3 है। B1 कितना है तो 5 है और B2 हम लोग का जो है 2 है। C1 कितना हम लोग का तो 9 है और ये 4 है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर है सो बैठा देंगे, x ऊपर रहने देंगे, कुछ नहीं करना है। B1 कितना है हम लोग का, तो B1 देखिए यहाँ पर 5 है, गुना लिखेंगे। C2 कितना है तो यहाँ 4 है। अब इसको कोष्ठ में कर देंगे, फिर बीच में माइनस है। फिर B2 कितना है तो 4 है। उसके बाद C1 कितना है हम लोग का, B2 हम लोग का 2 था, स्टूडेंट कितना है तो 2 है। B2 हम लोग का 2 है और C1 कितना है तो 9 है, तो यहाँ पर 9 लिख दिए। इसके बाद ऊपर में क्या है तो y है। C1 फिर हम लोग का कितना है तो 9 है, गुने A2 कितना है तो A2 हम लोग का यहाँ पर 3 है, माइनस है। फिर C2 कितना है तो 4 है, गुने A1 कितना है हम लोग का तो 8 है,
बराबर -1 है। उसके बाद A1 और B2 लिखना है, तो A1 8 है और B2 2 है, तो 8 गुने 2 कोष्ठ में, फिर बीच में माइनस है। A2 B1 लिखना है, तो A2 3 है और B1 5 है, तो 3 गुने 5। तो आप लोग को समझ में आ गया कैसे हम लोग को बैठाना है, इसमें कैसे बैठाना है। तो यहाँ से देख के यहाँ पर हम लोग बैठा देंगे। अब चलिए आगे हल करते हैं। तो x बटा क्या लिखेंगे, 5 चौके कितना होता है, तो 20 होता है, माइनस 2 नवा कितना, तो 18 हो गया, बराबर y है 9 तिया कितना हो गया, 27 हो गया, माइनस 4 8 कितना हो गया, तो 32 हो गया, बराबर -1 ऊपर है, 8 दूनी की कितना हो गया, तो 16 हो गया, -3 5 कितना हो गया, तो 15 हो गया। अब चलिए आगे है सो हल करते हैं। या लिख देंगे x बट्टा 20 में से 18 जाए कितना बचेगा, तो 2 बच गया। यहाँ पर जो है सो y बट्टा, तो 27 में से तो 32 घटेगा नहीं, तो 32 में से 27 को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा हम लोग का, -5 आ जाएगा। 32 में से 27 को घटा दिए, बराबर यहाँ पर -1 बट्टा, तो 16 में से 15 जाएगा कितना, तो 1। अब जो हम लोग को x और y का मान निकालना है, तो x को हम लोग लास्ट वाली जो है तो -1 बटा 1 के साथ लेंगे। कैसे लेंगे, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। फिर लिखेंगे हम लोग, या लिखेंगे और x बटा 2 लिखेंगे, x बटा 2 बराबर -1 बटा 1 लिखेंगे, -1 बटा 1, फिर बीच में लकीर खींच देंगे। फिर y बटा -5 को लेंगे, y बटा -5 को, फिर इसके साथ भी इसको लेंगे -1 बटा 1, अर्थात इसके साथ इसको लेना है, फिर इसके साथ इसी को लेना है। अब यहाँ पर हम लोग CM कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहाँ भी CM कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब तिरछा गुना करने पर। अब x को यदि 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 2 एकम 2, तो माइनस है तो -2 लिखा गया। y बराबर अगर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 एकम 5 हो गया। तो देखिए इसलिए लिख देंगे यहाँ पर x बराबर -2 और y बराबर 5। तो यही हम लोग का जो है सो ब्रज गुणन विधि हो गया। x और y का मान ब्रज गुणन विधि से निकाल लिए। कितना आसान है, सिर्फ आप लोग को जोड़ घटाव अच्छे से आना चाहिए। और सूत्र कैसे याद करना है, बैक का अब। तो चलिए यदि आप लोग को ये समझ में आ गया तो मेरे लिए तो एक लाइक बनता है, तो आप लोग एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो सबसे पहले लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन आप लोग को हमेशा मिलता रहेगा। बहुत सारे बच्चों को नोटिफिकेशन का मतलब पता नहीं होता है, तो नोटिफिकेशन का मतलब है कि जो मैं यहाँ आप लोग को बता रहा हूँ वो सबसे पहले आप लोग के मोबाइल में चला जाएगा। पीजी क्लासेज बाय श्रवण सर के जो है सो नोटिफिकेशन आप लोग में चला जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए अध्याय के साथ, नए जो है सो प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हैव ए नाइस डे, गुड डे, टेक केयर।